Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 12 of class 4. The chapter name is fraction. We already completed our 3 part in previous classes. There we will learn what is the fraction. Fractions के modes को हमने देखा, fractions के partitions को हमने देखा, उसके कौन कौन से parts होते हैं, उन्हें क्या call किया जाता है, वो सब हमने देखा. साथ ही साथ हमने ये समझा कि कैसे हम जो mixed fractions है उसका pronunciation करते हैं, कैसे हम उसको create करते हैं, उसके formations को लेकर भी हमने अच्छी खासी समझ बना ली थी. And we will talk about the equivalent fractions जहाँ हमने reduce मोड के बारे में एक्सप्लेन किया और सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब टॉपिक्स हमने हमारे चैप्टर में क्लियर कर लिए थे. इन द लास्ट पार्ट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 12 एंड देयर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4 easily. Now we will continue with our part 4 and in this part we will continue with our exercise 12 and we will solve question number 5 and 6 here. So चलिए start करते हैं with question number 5. What is the question says? The question says arrange the following fractions in ascending order. In short, remember, recall your knowledge. What is the ascending order of fraction says? The ascending order fraction says और descending order fraction says सबसे पहले भाई आप डिनोमिनेटर के पास चले जाओ और उससे आस्किंग करो what is your वैल्यूज. अगर वैल्यूज सेम है सो इजीली न्यूमरेटर को पकड़ो, वहां से इसको कंपेयर करो और फिर जो न्यूमरेटर जितना बिगर है वो फ्रैक्शन उतनी ही बिगर हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले चेक द डिनोमिनेटर. ऑल डिनोमिनेटर आर सेम हियर, सो वी कैन से वी शुड राइट असेंडिंग ऑर्डर ना. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1, सो आवर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विल बी 1/3. उसके बाद में किसका नंबर है देखो 2, सो आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी 2/3. इससे ग्रेटर कौन होगा 5, देन वी शुड राइट 5/3 and at last you can see the biggest fraction is here 7/3. that is the largest fraction is here. so this is ascending order of the given fractions. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. अनदर की बात करेंगे. डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है ना सब कुछ, 2 है ना सबके पास में. ओके चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, सो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/2. ग्रेट. इसके बाद में हम देख पा रहे हैं 3/2. वेरी नाइस. आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट द 4/2. ओके देन यू कैन सी 5/2 and at last we should write the largest fraction, that is our 6/2. because the power of numerator is 6, the larger number according to the fractions. ये जितने फ्रैक्शंस है उसमें सबसे लार्जर नंबर 6 दिख रहा है ना, तो सबसे लार्जर हमारी फ्रैक्शंस भी वही रहेगी 6/2. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल. सो देयर इज आल्सो 7. सो इन शॉर्ट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 1. सो 1/7 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव शुड राइट 2/7. आफ्टर दैट वी हैव 3/7. एट लास्ट वी हैव 5/7 एज आंसर. दोज आर आवर fractions in ascending orders. clear. चलिए इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी का असेंडिंग ऑर्डर का. here you can check the denominators are same, so find the smallest number. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ो भाई जाके, वो है 4. so we write 4/6. great. after that we can write 5/6. then we should write 6/6 and at last we should write 7/6, the largest fractions of the given numbers. so यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना सीखा. अब सुन लो काम की बात सीधी सीधी भाई. असेंडिंग ऑर्डर क्या कह रहा है, असेंड करा दो. डिनोमिनेटर को चेक करो सेम है, बस बात खत्म. न्यूमरेटर को पकड़ो जो जैसा है उसको बस उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और आपका काम हो गया. देखो यहाँ देखा सबसे स्मॉल 4, देन 5, देन 6, देन 7, ऑल आर क्लियर. क्लियर हो गया ना. सो ये सबसे इजी होता है असेंडिंग करना. अगर हम डिसेंडिंग की बात करें डियर स्टूडेंट, देन व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन. सो इन शॉर्ट इफ वी हैव द डिनोमिनेटर आर सेम, देन वी शुड राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे अब हम जो अगला करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 6 सेज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे पहले चेक किया डिनोमिनेटर कैसा है भाई, सेम आ रहा है, 4 आ रहा है सबके पास में. सो सबसे बिगर नंबर पकड़ो, दैट इज 5. सो फर्स्ट फ्रैक्शंस होगी 5/4. उसके बाद में 3/4. डिसेंड करना है, डाउन साइड चलना है 2/4 एंड एट लास्ट वी शुड राइट 1/4. सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अपोजिट है ना एक दूसरे के, कोई इशू नहीं हो रहा. डिनोमिनेटर सेम है जहां तक कोई इशू नहीं होने वाला. चलिए इसके बाद में अनदर देख लेते हैं. ऑल डिनोमिनेटर हैव द पावर ऑफ 8, सो वी शुड टॉक अबाउट द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 7/8. आफ्टर दैट वी शुड राइट 5/8 एंड वी शुड राइट 3/8 एंड एट द लार्जेस्ट एट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 2/8, दैट इज
there. This is the descending order of the given fractions. Now time to check another one. Here is the denominator values is 5, so bigger number is 8, so we should write 8 upon 5. After that we should write 7 upon 5, and then we should write 3 upon 5, and at last we can write 2 upon 5 as the smallest fraction of the series. Clear? So this is our descending order. Descending order में descend करना है भाई, डिनोमिनेटर को इजीली राइट करना है, सेम है तो, और उसके बाद में सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, काम बन जाएगा, हमारा काम फाइंड हो जाएगा. हो गया ना आंसर फाइंड. चलिए लास्ट देख लेते हैं. What is the last fractions? 6 upon 7, 7 upon 7, 2 upon 7, 5 upon 7, 1 upon 7 and 9 upon 7. So all denominators are same. So easily we find the largest number, that is 9. So we should write 9 upon 7 at the first value. And then we should find the another one, that is 7. So 7 upon 7 is our another value. And then we should write on the third place 6 upon 7. After that we should write 5 upon 7, then 2 upon 7, and at last the smallest fraction of the series 1 upon 7. So this is our descending order of the given fraction. So dear student, through the exercise we can learn or recall about the ascending and descending order arrangement of the given fractions. जहाँ हमने ascending और descending order के fractions को समझा कि कैसे उन्हें arrange करना है. क्या हमारे पास फंडा होता है, डिनोमिनेटर चेक करना है, उसके बाद में सारों को अरेंज कर देना है. असेंड बोल रहा है नंबर को असेंड कर दो, डिसेंडिंग बोल रहा है तो डिसेंड कर दो नंबर को, और आपके आंसर्स आपके पास में होंगे. सो दिस वाज द एक्सरसाइज 12, question number 5 and 6. So this was our part. There we will solve many types of questions, and I hope you are enjoying the classes. So keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.